नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन रॉल्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। ये एमसीक्यू सीरीज 18 है। बाकी की सीरीज आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में क्या स्थान रखता है? ऑप्शन है ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड या डी नन। पहला स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है या तीसरा स्थान रखता है? तो समान स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है वो रॉल्स के न्याय सिद्धांत में पहला स्थान रखता है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत में दो नियम है। फर्स्ट है जो कि है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, और सेकंड जो नियम है उसमें भी दो सिद्धांत है, जिसमें से फर्स्ट जो है वो है प्रत्येक के लिए लाभ और दूसरा है सबके लिए लाभ या अवसर की उचित समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समकालीन उदारवादियों में से कौन सा विचारक उपयोगितावादी सिद्धांत का खंडन करता है? ऑप्शन है ए मैकफर्सन, बी हेयक, सी रॉल्स या डी फ्रीडमैन। राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉल्स। रॉल्स जो है वो उपयोगितावाद का उन्होंने खंडन किया था और उसके स्थान पर उन्होंने न्याय के उचितता के रूप में सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वह उपयोगितावाद का की अधिक आलोचना इसलिए भी उन्होंने की है क्योंकि उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो संपूर्ण की खुशी के उपेक्षा अधिकांश की खुशी का समर्थक है, और इससे अल्पसंख्यकों जो है अल्पसंख्यक के दावों का बहुमत द्वारा कुचल दिया जाता है। इसलिए वो इसकी और ज़्यादा आलोचना करते हैं कि इससे अल्पसंख्यक को बहुमत द्वारा कुचला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अपने सिद्धांत में अज्ञान के पर्दे की चर्चा कौन करता है? ऑप्शन है ए रूसो, बी रॉल्स, सी हॉब्स या डी लॉक। तो अपने सिद्धांत में अज्ञान के पर्दे की चर्चा कौन करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी रॉल्स। रॉल्स जो हैं उन्होंने अपने सिद्धांत में अज्ञान के पर्दे की चर्चा की है। वो कहते हैं कि वर्तमान में जो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं केवल संपत्ति, शक्ति, सत्ता और स्वतंत्रता जैसी प्राथमिक वस्तुओं की वृद्धि में ही लगा रहता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि दूसरों को कितना मिल रहा है, दूसरे कितना प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें बस अपने से मतलब है, और इस स्थिति में मनुष्य कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहता है क्योंकि उसके साथ अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है। तो ये सिद्धांत जो है अपने अज्ञान के पर्दे की चर्चा ये कौन करते हैं? ये रॉल्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता की असमानता को तभी उचित माना जाएगा जब उससे सबसे हीनतम व्यक्ति का भला होता है। निम्न में से किसका मत है? स्वतंत्रता की असमानता को तभी उचित माना जाएगा जब उससे सबसे हीनतम व्यक्ति का भला होता है। निम्न में से किसका मत है? ऑप्शन है ए लास्की, बी रॉल्स, सी हेयक या डी हॉप हाउस। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉन रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से रॉल्स के कौन से मूल सिद्धांत हैं? ऑप्शन है ए भेदमूलक सिद्धांत, बी समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, सी अवसर की उचित समानता या डी उपरोक्त में से सभी। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी रॉल्स के मूल सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस की रचना रॉल्स द्वारा कब की गई थी? ऑप्शन है ए 1967, ऑप्शन बी 1972, सी 1970 या डी 1971। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1971 में अ थ्योरी ऑफ जस्टिस की रचना जॉन रॉल्स द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, परस्पर व्यापी मैत्रेय का सिद्धांत की वकालत किसने की? ऑप्शन है ए बर्लिन, बी बेरी, सी नॉजिक या डी रॉल्स। परस्पर व्यापी मैत्रेय के सिद्धांत की वकालत किसने की थी? जॉन रॉल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
रॉल्स का न्याय सिद्धांत परंपरागत न्याय सिद्धांत उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था के औचित्य की पुष्टि करता है। यह किसका मत है? ऑप्शन है ए उदारवादियों का, बी समतावादियों का, सी समष्टिवादियों का या डी अराजकतावादियों का। ये किसका कथन है, किसका मत है? राइट आंसर है ऑप्शन सी समष्टिवादियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राजनैतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर किसके द्वारा दृढ़तापूर्वक बल दिया गया? ऑप्शन है ए डेविड ह्यूमन, बी ग्रेवियल आलमंड, सी जॉन रॉल्स या डी मॉरिस ड्रोजर। तो किनके द्वारा राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर किसके द्वारा दृढ़तापूर्वक बल दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के द्वारा राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मूल स्थिति में लोगों को रॉल्स के अनुसार किसका बोध होता है? ऑप्शन है ए समानता का बोध, बी समाज का बोध, सी राज्य का बोध या डी न्याय का बोध। रॉल्स के अनुसार किसका बोध होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी न्याय का बोध। रॉल्स ने 1971 में अपनी पुस्तक जो लिखी थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसका प्रकाशन करके राजनीतिक चिंतन के पुनरोदय के वो द्वार खोल दिए थे। इनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई? अभी हमने बात की अ थ्योरी ऑफ जस्टिस की, तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी जॉन रॉल्स। ऑप्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रॉल्स के मतानुसार मूल स्थिति की स्थिति क्या है? ऑप्शन है ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी काल्पनिक और वास्तविक दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रॉल्स के अनुसार मूल स्थिति की स्थिति क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रॉल्स मूल स्थिति में जिन मनुष्यों की कल्पना करता है वे किस प्रकार से कर्ता के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है ए विवेकशील, बी विवेकहीन, सी मूर्ख या डी अज्ञानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए विवेकशील। रॉल्स के अनुसार मूल स्थिति में जो व्यक्ति होते हैं वो विवेकशील करता है, जो न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए परस्पर सहमति के स्तर पर पहुंचने के लिए एकत्रित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी प्राथमिक वस्तुओं में शामिल है? ऑप्शन है ए अधिकार और स्वतंत्रताएं, बी शक्तियां और अवसर, सी आय और संसद या डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रॉल्स न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए किस दर्शन का अनुसरण करता है? ऑप्शन है ए अनुबंध मूलक समाज दर्शन, बी दार्शनिक, सी द्वंद्वात्मक या डी आदर्शात्मक। तो रॉल्स न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए किस दर्शन का अनुसरण करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रॉल्स ने अपने न्याय को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, बी शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, सी प्रक्रियात्मक न्याय या डी वितरणात्मक न्याय। राइट आंसर है ऑप्शन बी शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। रॉल्स ने न्याय सिद्धांत को पेश करते हुए उपयोगितावादी विचारों का खंडन किया था और न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक आधार प्रदान किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से यह किसका मत है कि रॉल्स ने समानता पर अत्यधिक बल देते हुए मनुष्यों की स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया है? ऑप्शन है ए समुदायवादियों का, बी मार्क्सवादियों का, सी समतावादियों का या डी स्वेच्छातंत्रवादियों का। किसका मत है कि रॉल्स ने समानता पर अत्यधिक बल देते हुए मनुष्यों की स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रॉल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? ऑप्शन है ए वितरण सिद्धांत, बी समझौता सिद्धांत, सी अंतर सिद्धांत या डी संप्रकट पद्धति सिद्धांत। तो रॉल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? वैसे तो ये सारे ही सही हैं, पर बेस जो है वो है अंतर सिद्धांत। अंतर सिद्धांत जो है रॉल्स की न्याय की संकल्पना का आधार है, लेकिन ये बाकी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रॉल्स के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं है? ऑप्शन है ए स्थिर, बी कुशल, सी न्यायपूर्ण, डी समान। राइट आंसर है ऑप्शन डी समान। रॉल्स के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता। यह किसने कहा? ऑप्शन है ए जॉन रॉल्स, बी रॉबर्ट नाजिक, सी फ्रेडरिक हेयर या डी हैबरमास। तो यह कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉन रॉल्स। आई होप फ्रेंड आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। पसंद आने पे लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।